अहम सुराग बना। एक ही नाम के करीब 50 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली गई। हाथ पर जो नाम लिखा था उससे कातिल बेनकाब हुआ, जिसने किया था मिडनाइट मर्डर। कत्ल में कैद वजह भी हैरान कर देगी। 12 बज गए, कत्ल होकर रहेगा। एक लाश, एक नाम, एक टैटू। 50 एक जैसे नाम, गुमशुदगी बनी पहेली। टैटू ने दिया सुराग, ऐसे मिली लाश को पहचान। तंबाकू का पाउच बना दूसरा सुराग। हरदा में पति पत्नी और वो की मिस्ट्री। क्राइम सीन पुलिस के सामने था, लेकिन लाश की पहचान पहेली थी। हरदा में बैतूल इंदौर हाईवे पर यात्री प्रतीक्षालय से कुछ दूरी पर एक लाश मिली। लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा था। उसकी पहचान करने के लिए पुलिस ने लाश के फोटोज को सर्कुलेट किया। इस बीच पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था और वो था लाश के हाथ में बना टैटू, जिस पर लिखा था सतीश। ये पहला क्लू था। 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख को शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि डगावानीमा इंदौर बैतूल हाईवे पे यात्री प्रतीक्षालय के करीब 5 फीट दूर पे एक बॉडी पड़ी हुई है। इस बॉडी के पास जब थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी सब पहुंचे तो उन्होंने इसका निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि इसमें कुछ चिन्ह हैं और बॉडी को काफ़ी दिन हो गए हैं। और इसके बाद जब इसका पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तो बॉडी में कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे। सतीश नाम के 50 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ दूसरा सुराग लगा। वो क्लू था तंबाकू का पाउच, जो उसी जगह मिला जिस पर लिखा था सीहोर। क्या मृतक का सीहोर से कोई कनेक्शन है? ये व्यक्ति की पहचान क्या है? और जब पहचान इनकी हो गई और ये पता लगा कि ये आस्था सीहोर के हैं, तो वहाँ पे इनके परिवार से संपर्क किया गया, जो कि संपर्क करने में और फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से देखने पर तुरंत उन्होंने हाँ कहा कि ये उनके परिवार के सदस्य हैं। अब ये दोनों कनेक्शन सही निकले। सीहोर के आष्टा के रहने वाले सतीश की हत्या हुई थी। अब हत्यारा कौन हो सकता है? सतीश उस दिन किस किस के साथ गया था? मोबाइल पर किससे बातें हुई? ये सारी कड़ियां कोतवाली थाना पुलिस जोड़ रही थी और कातिल का चेहरा सामने था। ये पूरी कहानी थी दोस्ती में दगाबाजी की। हरदा में पति पत्नी और वो की मिस्ट्री। कायमी के बाद इसमें जब उनके बयान लिए गए और पूछा गया कि कहाँ थे, क्या थे, किससे मिलने जा रहे थे, और मृतक के आरोपी तक पहुंचा गया, तो मृतक के आरोपी से कड़ी पूछताछ पे यह पता लगा कि क्योंकि मृतक की जो पत्नी है और पति का विवाद चल रहा था और इसमें एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी। इस थर्ड पर्सन की जो इन्वॉल्वमेंट है, यही एक आरोपी है उसमें। आरोपी कृपाल मेवाड़ा, जो मृतक सतीश का दोस्त था। सतीश लाइट फिटिंग का काम करता था। शराब की उसे लत थी। आरोपी कृपाल मेवाड़ा को यह लगने लगा कि सतीश उसकी कभी भी हत्या न कर दे। आखिर ये डर क्यों सता रहा था? तो इसके पीछे वजह थी आरोपी का मृतक सतीश की पत्नी से बातचीत करना, उसके साथ गहरा रिश्ता रखना, जिसकी भनक परिवार को लग चुकी थी। वारदात वाले दिन नर्मदा स्नान के बहाने सतीश को आरोपी कृपाल अपने साथ ले गया। पत्थर से कुचलकर पूरा चेहरा बिगाड़ दिया, लेकिन टैटू ने कातिल का राज खोल दिया। मैरिटल डिस्प्यूट है और एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, और इस थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण अपने रास्ते से कांटे को हटाने के लिए उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। आस्था से ये बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल से आए थे और ऐसा बता रहे हैं कि नर्मदा स्नान के बहाने या 1 तारीख को इनको लेके आया था। आपस में ये दोनों एक प्रकार से मित्र भी थे, जान पहचान रखते थे और दोनों ऐसा कह के आए थे। हरदा से न्यूज़ 18 के लिए प्रवीण तंवर की रिपोर्ट। और प्रेमी की तालिबानी सजा जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी, जिसकी कीमत एक मासूम बच्ची ने चुकाई। बच्ची को उस शैतान ने जमीन पर पटका, फिर मुंह दबाया, जिससे उसकी सांसें ही थम गईं और
मासूम बेटी का कत्ल हुआ। हत्यारे ने बच्चे की मां को कहा खामोश वरना। मां के सामने बेटी का मर्डर, जमीन पर पटककर मासूम का कत्ल, मुंह दबाकर सांसें रोकी, 20 दिन का लिव इन पार्टनर, मां के प्रेमी की तालिबानी सजा, सलाखों में शिवपुरी का शैतान, एक प्रेमी की ऐसी तालिबानी सजा जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये लाश देख रहे हैं, ये लाश उस मासूम बच्ची की है जिसके साथ हैवानियत की गई। मासूम बच्ची को जमीन पर पटका गया, उसके बाद उसके मुंह को दबा दिया गया, तब तक जब तक सांसें नहीं थमी। इस महिला के सामने हत्यारे ने उसकी 1 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद यह फरमान भी कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। रात भर मां अपनी बेटी की लाश और बेटी के कातिल के साथ उसी घर में मौजूद रही। आपकी एक लड़की थी, कितने साल की लड़की थी, खत्म हो गई है? 1 साल की। कहाँ की हो आप? टीकमगढ़। सुलार में कैसे हैं? लो आके ले आए थे हमें, तुम्हारे घर छोड़ दे हम। कौन लेके आया था? नाम है भज्जला भैया लाल आदिवासी। हाँ, पहुंचा न जाते तो मारा था, ते हमें काट भी की धमकी देते। ये बच्ची खत्म हो गई, इसका क्या? किसने की ये बच्ची खत्म? उसी ने। किसने? नाम क्या है? भज्जला। भैया लाल ने। हाँ। भैया लाल ने ये बच्ची को खत्म कर दिया। हाँ। कब कर दिया? 12 बजे रात के। सुबह जैसे हुई तब ये हत्यारा भैयालाल भाग गया। तब जाकर महिला ने गांव वालों को बुलाया, सबसे कहा उसकी बच्ची के कातिल को गिरफ्तार करो। बेंगलुरु टू शिवपुरी हत्या की सनसनीखेज वारदात हैरान करने वाली है। आखिर बच्ची को क्यों मारा गया? भैयालाल कौन है? तो ये कहानी है उस लव स्टोरी की जिसमें एक मासूम बच्ची को मां की मोहब्बत की सजा मिली। महिला की मुलाकात भैयालाल से बेंगलोर में हुई। पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ महिला शिवपुरी बामौर कला थाना इलाके में रहने आ गई। महज 20 दिन हुए थे, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी बेटी की जान प्रेमी ले लेगा। जी, ये थाना बामौर कला क्षेत्र का मामला है। कल बामौर कला थाने पर हरियाली जयंती आदिवासी ने आकर बताया कि उसकी 1.5 साल की बच्ची, जिसका नाम छाया आदिवासी था, उसके प्रेमी भैया लाल आदिवासी ने उसको जमीन पर पटक कर मार दिया है। जयंती आदिवासी की रिपोर्ट पर फिर पुलिस ने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर तत्काल 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। आखिर मां के प्रेमी की तालिबानी सजा बेटी को क्यों भुगतनी पड़ी? तो वजह भी हैरान करने वाली है। प्रेमी भैयालाल को प्रेमिका की मासूम बेटी की रोने की आवाज चुभती थी, जिसे महज रोने की आवाज पर ऐसा गुस्सा आया कि उसने मासूम गुड़िया को मार ही डाला। आरोपी का ये कहना है कि रात में जब हम लोग सो रहे थे तो बच्ची उठी और रोने लगी। इस बात पर से ही आरोपी क्रोधित हो गया और उसने बच्ची की हत्या की। आखिर उस मासूम का कसूर क्या था? शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस कथावाचक की ठाट बाट देखकर कोई भी हैरान रह जाए। महज 10वीं पास नटवरलाल जो फ्लाइट से सफर करता है, अपने यजमान के यहां पूजा पाठ कराने फ्लाइट से ही जाता है, जिसकी बातों के जाल में सिर्फ धोखा है, जो खुद को कभी मंत्री का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों का ट्रांसफर कराने का दबाव डालता। इस कथावाचक ठग की कुंडली में और कितने राज, देखिए। कथावाचक जालसाज के कितने राज। 10वीं पास नटवरलाल की कुंडली। उसकी बातों में धोखे का जाल। लग्जरी लाइफ का वो शौकीन, ठग की ठाट बाट हैरान कर देगी। शातिर, गैम्बलर,
नटवरलाल। कथावाचक जिसकी शानो शौकत ऐसी कि आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसकी लग्जरी लाइफ की कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। बाकायदा फ्लाइट में देश भर में अपने यजमान के घर पूजा पाठ करने जाता, पूजा पाठ के नाम पर आडंबर का खेल खेलता आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित, जिस कथावाचक पर जालसाजी का संगीन इल्जाम लगा है, जिसे उसके गांव के लोग गैम्बलर के नाम से बुलाते हैं। गैम्बलर यानी वो जिसे पता है कि उसका दांव कैसे पड़ेगा, लेकिन पुष्पेंद्र दीक्षित पर उसका ही दांव उल्टा पड़ गया। कथावाचक की ठगी की कहानी तब सामने आई जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों के ट्रांसफर कराने का दबाव डाला। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पे है, 8 तारीख तक का रिमांड है। अभी जो पूछताछ इस दौरान हुई है तो ये पता लगा है कि ये कई सारे राज्यों में इसके यजमान थे जहां ये पूजा पाठ करने जाता था। पूजा पाठ करने के लिए फ्लाइट के माध्यम से ये पता लगा है कि मुंबई भी गया है, बेंगलोर भी गया है, दिल्ली भी गया है। जिसने सोशल मीडिया पर कई नामचीन हस्तियों के साथ फोटो पोस्ट की, वो फोटो जिससे लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाला जा सके। महज 10वीं पास है ये नटवरलाल, लेकिन ठगी में माहिर। 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम से बीएसएफ डीजी को लेटर लिखकर आरक्षक का ट्रांसफर करवा चुका है। और इसकी जो भी इससे जब्तियां हुई हैं, मोबाइल फोन की जो जब्तियां हुई हैं, उसकी हम फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के बाद जो भी एविडेंस आएगा उसके बाद पुनः इसका पुलिस रिमांड लेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डिटेल्स आएंगे, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसकी जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब एमपी के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पर 2 टीआई के ट्रांसफर का दबाव बनाया गया। बातों में ऐसा उलझाता कि बड़े बड़े धोखा खा जाते। अभी 5 मोबाइल जब्त हुए हैं जिसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी जो एविडेंस आया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद जो फॉरेंसिक जांच के बाद जो मोबाइल फोन का डेटा आएगा उसके बेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आरोपी पुष्पेंद्र को क्राइम ब्रांच ने 5 अगस्त को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। अभी तक कई राज पुलिस के सामने आए हैं। डबरा के छोटे से गांव उदलपाड़ा के रहने वाले गैम्बलर के आखिर और कितने राज। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल का पौष इलाका, विधायकों के घर हैं यहां, लेकिन इसी पौष इलाके में लूट की वारदात हुई। करीब 15 लाख की लूट। वारदात का तरीका हैरान कर देगा। लाइव देखिए तस्वीरें भोपाल में दहशत की, नॉक नॉक की। ऐसी लूट देखी है? 15 लाख की लूट लाइव। भोपाल में दहशत की, नॉक नॉक। टारगेट पर शराब कारोबारी। कौन है लुटेरों का राजदार? ये पौष इलाका है भोपाल का, जिस इलाके में कई विधायकों के घर हैं। वीवीआईपी इलाके में शुमार रचना टावर। अब पूरी कहानी सीसीटीवी बयां करेगी। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी संतोष साहू के दफ्तर पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलते हैं। सामने अनजान 2 लड़के थे। जिन लड़कों ने किसी कर्मचारी का नाम पूछा, उसके बाद शराब कारोबारी के होश उड़ गए, क्योंकि पिस्टल के दम पर दोनों लड़कों ने कारोबारी को बंधक बना लिया था। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। जैसा कि फरियादी ने बताया है कि सुबह लगभग 8-9 बजे की बात है। इसमें 2 लोगों ने दरवाज़ा बेल बजा के दरवाज़ा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर इसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए, पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है। सुबह 8:42 का वक्त था। दोनों शराब कारोबारी को ऐसे बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। गन पॉइंट पर दूसरे लड़के के हाथ में पिस्टल थी। दोनों कमरे में गए। उसके बाद ये कहा कि बताओ कैश कहाँ है। करीब 15 लाख की लूट हुई।
वेरीफाई कर रहे हैं उसमें कि अगर पहले इस तरीके की कुछ घटना हुई है उसमें क्या चीज़ें पाई गई हैं, और अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है। शीघ्र ही हम उसको पकड़ेंगे। इस बिल्डिंग में विधायकों के घर हैं। आखिर लुटेरे कौन थे? सुबह का वक्त लूट के लिए क्यों चुना गया? लुटेरों को कैसे पता था यहाँ मोटी रकम रखी है? गोविंदपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। लूट की ये वारदात कह रही है बदमाशों को पुलिस का डर नहीं। भोपाल में शैलेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बी फार्मा के स्टूडेंट के सुसाइड के बाद हंगामा मचा। इंदौर में छात्र के सुसाइड के पीछे मृतक का परिवार जो संगीन इल्जाम लगा रहा है, उसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इंग्लिश टीचर पर लगा है ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम। आरोप कि टीचर ने छात्र को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वहीं टीचर ने महिला थाने में दिया था छात्र के खिलाफ आवेदन। सच क्या है, जानिए। गौरव हाड़ा बी फार्मा का स्टूडेंट था, लेकिन अब गौरव जिंदा नहीं है। गौरव ने सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड के पीछे मृतक गौरव के परिवार वालों का इल्जाम कि इंग्लिश टीचर गौरव को ब्लैकमेल कर रही थी। इल्जाम कि गौरव को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस प्रताड़ना से आकर गौरव ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। गौरव के घर वालों का आरोप कि इंग्लिश टीचर से पहले गौरव को प्यार के जाल में फंसाया, फिर झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। सुनिए आरोप। सर, इसका मेन कारण दोनों माँ बेटी है और पुलिस प्रशासन है, लेडीज़ पुलिस, जहाँ पर उसकी कंप्लेन करी थी और हम पे इतना फोर्स करा था उनने कि 300 कौन सी धारा थी 376 लगा देंगे अगर तुम पेश नहीं हुए तो। मोबाइल की चैट बताना चाहिए उसको पूरी की पूरी कि दीदी आप ये देखो। उनने बच्चे की एक भी नहीं सुनी। वो लड़की और उसकी बातचीत जो भी थी, जो ये लड़की इंग्लिश स्पोकन क्लास की टीचर थी और लड़का मेरा बालक था। इसके सबूत भी गौरव के घर वालों ने दिए हैं। मोबाइल में ऐसी चैटिंग है जिसमें लिखा गया कि फिजिकल हैरेसमेंट के केस में फंसा दिया तो सच में फंस जाएगा। जो चैटिंग है उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जिससे घर वालों का इल्जाम कि इंग्लिश टीचर ने गौरव को प्यार के जाल में फंसाया था, उसके बाद ब्लैकमेल करने लगी। कोई मैडम को प्रपोज करता है, इस लड़की ने आगे रह के उसको फंसाया, काफ़ी पैसा लिया। मेरी मंडी में मैं व्यापार करता था, उसका पैसा मेरे घर पे पड़ा रहता था। ये काफ़ी पैसा इन्हें चुपचाप दिया है, तब इसको देना बंद करा और मेरे को इसका राज पता चला तो उनने सारी बातें बताई और लड़की को पैसा देना बंद करा तो दोनों माँ बेटियाँ उन्होंने घर पे आ गई है। छोटी बहन ने भाई की लाश देखी, गौरव ने घर में ही फांसी लगाई थी। इधर पुलिस वालों पर भी मृतक गौरव के परिवार वाले संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। आरोप ये कि उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। इधर पुलिस वाले कह रहे हैं सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। महिला पीड़िता जो है उसने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके फोटो एडिट करके और संबंधित जो व्यक्ति है उसके द्वारा पैसे हटे जाते हैं। ये उसकी मेन शिकायत थी जो जांच में ली गई थी और उसके बाद दोनों पक्षों को से सुनी गई थी बात और उसके बाद वो बाहर जाके उन्होंने जो भी राजीनामा किया उसका एफिडेविट भी किया उन लोगों ने कि महिला द्वारा ये कहा गया बाद में कि मुझे कोई कार्रवाई इसमें नहीं चाहिए। ये हो चुका था। उसके बाद पता चला है कि रात में वो संबंधित जो लड़का था उसने सुसाइड कर लिया और उसकी जांच जो है वो संबंधित थाने पे की जा रही है। उनमें परिजनों का ये आरोप है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो उनको दिक्कत देती है, इस कारण से ये हुआ, तो उसको जांच में लिया गया है। 1 सप्ताह में उसकी जांच करके हम रिपोर्ट दे देंगे और अन्य जो कार्रवाई जो चाहते हैं वो संबंधित जो लड़की है उस पर उनका कहना है कि वो ब्लैकमेल कर रही थी, तो वो मर्ग जांच के बाद जो भी होगा वो संबंधित थाना करेगा। दरअसल 6 अगस्त को लेडी टीचर ने महिला थाने में ये आवेदन दिया था कि गौरव के पास उसके फोटो हैं जिसे उसने एडिट किया है। दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ और रात में गौरव ने सुसाइड कर लिया। मौत के बाद हंगामा हुआ। थाने के सामने परिवार ने धरना दिया जो इंसाफ मांग रहे हैं। आखिर इंग्लिश लेडी टीचर पर लगे ब्लैकमेलिंग के आरोपों की सच्चाई क्या है? मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।
तो सरेराह सरेआम एक छात्र की किडनैपिंग का लाइव फुटेज आपको दिखाते हैं। महज 20 सेकंड में अपहरण हुआ। हैरानी की बात थी कि लोग तमाशबीन बने रहे। आखिर ये नकाबपोश कौन है? इस अपहरण के पीछे वजह क्या थी? क्या किसी दुश्मनी में हुआ था छात्र अगवा? देखिए होश उड़ाने वाला ये 40 सेकंड। बीस सेकंड में अपहरण। मिनी मुंबई में अपहरण लाइव। छात्र पर मारा झपट्टा, सरेराह किडनैपिंग। कार चलती गई, वो पीटता रहा। नकाबपोश बदमाश लाइव। होश उड़ा देंगे ये 40 सेकंड। वक्त पर गौर करिए, 5:19 रिहायशी इलाका है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक कार गुजरती है, उसके बाद एक लड़का नजर आता है जो किसी से मोबाइल पर बात करता है। अब दूसरा लड़का नजर आता है बैग टांगे हुए, हाथ में मोबाइल, जिसे ये पता ही नहीं था वो किडनैप होने वाला है। अचानक इस लड़के पर एक लड़का पीछे से झपट्टा मारता है जो नकाबपोश है। उसके बाद दूसरा लड़का भी उसे दबोच लेता है। तभी एक कार आती है जिस कार में लड़के को जबरदस्ती अंदर डाला जाता है। उसके बाद कार के गेट बंद। हैरानी देखिए, कार में लड़के की किडनैपिंग हुई। इस बीच यहीं से गुजर रहे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आरोप के 2 घंटे तक लड़के के साथ मारपीट की गई। कैमरा नंबर 2 की नजर से एक और तस्वीर दिखाते हैं। कार सवार बदमाश इस छात्र का इंतजार कर रहे थे। लड़का उसी कार के सामने से गुजरा था जिसे पता नहीं था उसका अपहरण होने वाला है। इंदौर में किडनैपिंग की ये लाइव तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं। जिस छात्र का अपहरण हुआ वो बीएससी स्टूडेंट है। 5 बदमाशों पर छात्र के अपहरण का इल्जाम लगा है। महज 20 सेकंड में ये किडनैपिंग हुई। नकाबपोश बदमाशों ने छात्र को रिहा कर दिया। सवाल है कि आखिर इस किडनैपिंग में कौन सा राज कैद है? क्यों हुआ अपहरण? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ऐसी अजब दास्तां के बारे में पहले आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। एक शख्स जिसने 15 साल पहले कत्ल किया, अपने दोस्त की हत्या की, जिसके गुस्से से सब डरते थे, वो जेल से बाहर आया। फिर जो लोग डरते थे आज उसके ही स्वागत में बैंड बजा रहे हैं। पंद्रह साल जेल की 4 दीवारी में काटे, जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ गुस्सा हावी रहता था। इस गुस्से में गुनाह का वो रास्ता भी शंकर ध्रुव ने अख्तियार किया, जिससे उसके हाथ खून से रंग गए। 25 साल की उम्र में गर्म खून था, जोश था, नशे की हालत, अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। उसके बाद इस जुर्म की सजा 15 साल तक जेल में काटी। 15 साल जेल में काटे, उसके बाद शंकर ध्रुव रिहा हुआ। कुछ साल तक समझ नहीं आया क्या करे क्या ना करे। 15 साल तक आप जेल में रहे, जेल से आप रिहा हुए, तो रिहा होते ही तुरंत आप ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले या कुछ समय आप? नहीं, 1-1.5 साल ऐसे बिताया आपने। लेकिन जेल की 4 दीवारी में रहकर शंकर की जिंदगी बदल चुकी थी। गांव वाले भी कहते हैं कि शंकर से लोग डरते थे, उसके गुस्सैल और बदमाश प्रवृत्ति के कारण। शंकर जी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं और 8 महीने 5 दिन में ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके वो अब राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये इंसिडेंट जानना चाहूँगी कि आप जेल कैसे गए? जेल मेरे हो गया था, मर्डर हो गया था। मर्डर में मैं चले गया था जेल। अब वो खूनी था, चले गया, नशे पत्ती हो गया तो हत्या, उसके जुर्म में मैं जेल में था। जो भी कारण मेरे से हुआ उसका सजा मैं भोग के निकला हूँ। पहले गुनाह की राह शंकर ध्रुव ने अख्तियार की, लेकिन उसके बाद शंकर की जिंदगी ने नई करवट ली। अब गुनाह का प्रायश्चित करने या कहें जुर्म की राह से आध्यात्म की राह शंकर ध्रुव ने पकड़ी। अपनी 12 साल पुरानी साइकिल को दुरुस्त किया, उसके बाद निकल पड़े ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।